अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनाफ अशरफ रही आज नई वीडियो इस्लाम के तीसरे सोर्स ऑफ लॉ माखज़ कानून के बारे में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसका नाम है इजमा। इजमा क्या आप जानते हैं इजमा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो आइए देखते हैं। इजमा का मतलब कॉन्सेंसस। इजमा का मतलब है इत्तफाक राय। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कोई सभी इत्तफाक राय हो, नहीं। ये इस्लामिक स्कॉलर्स का, उम्मत के उलमा और मुज्तहिदीन का किसी भी मसले के बारे में ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कोई भी एतराज़ ना हो, कोई भी शिकायत ना हो, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि उस मसले के बारे में कुरान और हदीस खामोश हो। तो इसकी अहमियत क्या है? ज़ाहिर है इसकी अहमियत है, तभी ये कानून का तीसरा माखज़ है। ये इजमा जो है ये मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद रखने में मदद दे। दूसरी तरफ ये इस बात को यकीनी बनाता है कि कवानीन जो हैं, इस्लामी कवानीन, वो माहिरीन ने बनाए हैं, माहिरीन उस पर इत्तफाक करते हैं, ना कि किसी एक फ़र्द वाहिद ने बनाए हैं। ये एक ख़ास मजबूत तरीका है जिससे मॉडर्न ज़माने में, नए ज़माने में नए हालात से मुकाबला किया जाता है, उनका जो है वो हल तलाश किया जाता है। क्या कुरान इजमा को सपोर्ट करता है? क्या कुरान कहता है कि इजमा करो? तो देखें, कुरान ये कह रहा है कि ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज इन अथॉरिटी अमंग यू। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और उनकी जो तुम में साहिब अमर। साहिब अमर कौन होंगे? वही होंगे कि जिनकी इस्लामी कवानीन के बारे में मालूमात इंतहाई ख़ास दर्जे की हों। ये वो ना होंगे जिन्हें के इंग्लिश कवानीन में महारत हो। ये वो ना होंगे कि जिन्होंने कहीं से भी पढ़ लिया हो। नहीं, ये ख़ास मुज्तहिदीन का काम है, तो उन्हें कहा जाएगा अथॉरिटी अमंग यू। आगे इनमें क्या खुसूसियात होती हैं वो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या हदीस सपोर्ट करती है? हदीस कहती है कि इजमा करो। हाँ, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। गुमराही मतलब गलत रास्ते पर मेरी उम्मत तमाम की तमाम नहीं जाएगी। लाजमी उसमें कुछ ऐसे अच्छे लोग होंगे जो इख्तलाफ करेंगे, कहेंगे कि ये गलत है। तो इसका मतलब ये है कि इजमा करना उम्मत के लिए एक नेमत से कम नहीं है। फिर क्या कुरान में और भी आयत हैं? या कुरान की एक और आयत भी है, एंड कंसल्ट देम इन मैटर्स। अल्लाह अपने रसूल से फरमा रहा है कि अपने सहाबा से मामलात में मशवरा करो। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 है। ये आयत काफ़ी बड़ी है, मैंने इसका वही हिस्सा नकल किया है ताकि आप पेपर में भी लिख सको। तो आपको एज इट इज़ लिखना है। आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब इससे पहले की चीज़ हमने खाली छोड़ दी है, वहाँ पर मौजूद है मैटर। फिर पीरियड्स ऑफ इजमा, किन किन अदवार में इजमा हुआ है? तो देखें, इजमा के एक दौर तो कंपेनियंस का सहाबा, इस दौर में सहाबा ने अगर कोई इजमा किया, इजमा, तो उससे बाद में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सहाबा रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता हैं। तो सहाबा पर एतराज़ उठाने का मतलब रसूलुल्लाह पर एतराज़ उठाना है कि उस्ताद ने तरबियत सही ना की। बहरहाल, सहाबा के बाद जितनी भी नस्लों में मुज्तहिदीन आते रहे और उन्होंने इजमा किया, तो वो इजमा मुज्तहिदीन कहलाता है। ये ताबईन का भी हो सकता है, ये इजमा 4 फ़िक़ों के इमाम का भी हो सकता है, ये इजमा अहले बैत के इमामों का भी हो सकता है, अहले तशरीह के जो 12 इमाम हैं।
या उनमें से भी कुछ का ये हो सकता है। तो हर एक अपने फिका के हिसाब से चलेगा और उसे फॉलो करेगा। अच्छा, इजमा जो किया गया उसकी कुछ मिसालें भी हैं, यहाँ बिल्कुल देख लेते हैं अभी। ये इजमा की कुछ खास मिसालें हैं। जी हाँ, तो 5 वक्त की नमाज, तमाम स्कॉलर, तमाम उलमा मुस्तदीन उस पर इत्तफाक करते हैं कि ये फ़र्ज़ है। अल्कोहल की ममानियत पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। इनहेरिटेंस लॉस, अब ये तो क्योंकि कुरान और पे है, कुरान के उस पे है, और इजमा ने तो इसे एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है। कुरान में बुनियादी बातें मौजूद हैं। फिर कैलिफेट सिस्टम आफ्टर प्रॉफिट्स डेथ। अब हज़रत अबू बकर का जो अपॉइंटमेंट हुआ रसूलुल्लाह के बाद, तो उससे पहले कोई मिसाल ही नहीं थी कि रसूल के बाद कौन जानशीन होगा, कौन खलीफा होगा। तो क्योंकि मिसाल ना थी, तो लिहाजा उम्मत ने इजमा के ज़रिए फैसला किया कि अबू बकर को खिलाफत दी। फिर हज़रत उमर के दौर में तरावी प्रेयर जो है वो जमात से होने लगी, तमाम साहबा ने इसे कबूल किया। फिर कलेक्शन ऑफ कुरान इनटू वन बुक, कुरान की तालीफ की गई एक बुक की फॉर्म में, कंपाइलेशन, तालीफ। फिर प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट, रिबा, इस पर भी उम्मत का इत्तफाक है कि जो सूद है वो बिल्कुल हराम है। अब इजमा की दो बड़ी किस्में जो हैं, उनमें एक इजमा अल उम्मा है या इजमा आम। इस पर तमाम कम्युनिटी का इत्तफाक है, तमाम उम्मत का इत्तफाक है। जैसे अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं। इसी तरीके से कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। दूसरा जो इजमा है वो इजमा अल आइम्मा है। ये जो इजमा है रिलीजियस अथॉरिटीज़ का है, उम्मत के मुजतहिदीन का है। इसमें आम स्कॉलर, आम उलमा भी हिस्सा नहीं ले सकते, आम आदमी तो अलग बात है। कंपेनियंस के इजमा के बाद अब हम देखते हैं कि मुजतहिदीन का जो इजमा है वो दो किस्मों में उसको कर सकते हैं। एक तो एक्सप्लिसिट इजमा है, वाज़े है, और इसमें वक्त के मुजतहिदीन ने हिस्सा लिया है और उस मसले का उन्होंने के ऊपर बहस भी की है, तमाम उलमा ने सुना भी, तमाम उलमा ने बोला भी। ये एक्सप्लिसिट या कौली इजमा, इजमा कौली कहलाता है। दूसरा इजमा जो है वो साइलेंट है, इसमें किसी एक या चंद स्कॉलर्स मुजतहिदीन ने अपने राय पेश की और बाकी मुजतहिदीन खामोश रहे। इनके खामोशी बात जाहिर करती है कि ये इजमा सही है, वो इससे इत्तफाक करते हैं। तो ये इजमा भी काबिल कबूल है और इसमें भी कोई मसला पेचीदगी नहीं है। अब आता है इजमा अमली या एक्शन या प्रैक्टिकल इजमा। ये असल में है कि इसमें कॉल की कम अहमियत है, इसमें प्रैक्टिस, मशक की, मिसाल की तो ज़्यादा अहमियत है। इस पर यह है कि तमाम उलमा जो हैं वो उस ख़ास मसले पर एक ही तरीके से अमल करते हैं। तीसरी बात यह है कि वक्त के उलमा में से किसी ने भी उस पर एतराज़ नहीं किया। और आखिरी बात यह है कि ये इस्लामी कानून में प्रूफ बन सकता है, सबूत बन सकता है।
इज्मा अमली की आप एग्जाम्पल जानना चाहेंगे, मिसालें जानना चाहेंगे, तो ये आ गई। 20 रकात तरावीह हज़रत उमर के दौर में शुरू हुई। तमाम सहाबा ने बगैर किसी स्पीच के उस पर अमल किया और किसी ने एतराज़ न किया। अजान में 2 दफ़ा हिया अला सलाह कहना, ये भी इसके ऊपर बिल्कुल इत्तफाक राय है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। खुतबा जो है वो जुम्मा की नमाज से पहले होगा। ये भी एक प्रैक्टिस चली भी आ रही है और इसमें कोई मुखालफत नहीं है। जनाजा नमाज में 4 तकबीर, ये भी बिल्कुल पूरी दुनिया में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, कोई इसमें डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं। कुरान की मौजूदा तरतीब, ये माना जाता है कि ये वही तरतीब है जो हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर और रसूलुल्लाह के दौर में रसूलुल्लाह ने सुनाई सहाबा को। तो इसमें भी कोई ज़रा बाल बराबर भी बहस नहीं है। उम्मत का, सहाबा के बाद के तमाम अफराद का इसमें इत्तफाक है। अब असल बात यह आ गई कि क्या हर शख्स इजमा कर सकता है? ऐसा नहीं है। इजमा के लिए शर्त मुजतहिदीन की पहली बात तो ये कि मुजतहिद होना चाहिए। मुजतहिद का मतलब ये है कि कानूनदान हो, कानून की पूरी समझ रखता हो, कुरान और हदीस की गहरी मालूमात हो, अरबी ज़बान के ऊपर उबूर हो, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह यानी कानून इस्लामी और उसूल इस्लामी पर उबूर हो। फिर लोग जानते हो कि ये सच्चे और आदिल हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, मुत्तकी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अवेयर ऑफ करंट इश्यूज एंड नीड्स ऑफ द उम्मा, उम्मत के मसाइल से बाखबर हों। जैसे मिसाल के तौर अभी अगर किसी नई ईजाद के बारे में, नए मसले के बारे में इजमा हो, तो अगर उन्हें गहरी मालूमात नहीं होंगी तो वो इजमा ना कर सकेंगे। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उलमा का इन चीज़ों से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो उलमा कैसे वाक़फ़ियत हासिल करते हैं? जब सवाल लाया जाता है तो वो फिर माहिरीन से पूछते हैं, इसमें सवाल करते हैं और उसके हिसाब से वो उसे काम करते हैं। तो आखिरी चीज़ तो पहले ये है कि वो इज्तिहाद के काबिल हों। इज्तिहाद का काबिल ये है कि कुरान और हदीस से एक मिसाल ला सकें, एक ऐसी इल्लत, एक ऐसी रीज़न, एक ऐसी वजह ला सकें कि जो नए मसले पुराने मसले में दोनों में मौजूद हो। तो ये जो असल चीज़ है, ये कयास में हम पढ़ेंगे। कयास जो है वो चौथा माखज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली कयास पहले किया जाता है और इजमा जो है वो उसके बाद होता है। लेकिन क्योंकि इजमा मुत्तफ़िक़ा राय से होता है, कयास एक एक शख्स के, एक मुज्तहिद के उससे भी हो सकता है। तो इसलिए इजमा की अहमियत ज़्यादा, और इजमा तीसरे नंबर पे और कयास चौथे नंबर पर है। फिर ये है कि ये जो इजमा है ये तमाम के तमाम वक्त के माहिर उलमा मुज्तहिदीन के दरमियान होना चाहिए, ना कि चंद एक के ज़रिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इजमा के बारे में आपको मालूमात मिली हों, तो लाइक का बटन दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।